हेलो। क्या हाल है भाई, कैसे हो सब? और बताओ, ईद कैसे गुजरी भाई आप लोगों की? हाँ, तो भाई ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गए, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं सही से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि कोडिंग शुरू करें फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो मैंने बोला फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट ले लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या चीज़, सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। तो आज पहली क्लास है हमारी, सही है। तो इसके अंदर अबाउट कोर्सेज करते हैं। हम लोगों ने एक पीडीएफ बनाया था, ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देखा कि बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सही है भाई। ये जो कोर्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, ये टोटल 60 डे का कोर्स है, मीन्स 2 मंथ का कोर्स है, ठीक है। 2 मंथ के कोर्स के बाद इसके अंदर जो हम लोगों ने अभी कहा था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोडिंग और उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो कोडिंग है क्या चीज़ बेसिकली? कोडिंग जो है वो हम लोग कोड करते हैं, स्पेसिफिक कोड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सही है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, उसके हम लोग स्पेसिफिक्स कोड करते हैं, मतलब एक मखसूस कोड जो होते हैं उसको हम लोग कोडिंग बोलते हैं, सही है। तो इन शॉर्ट वे कोडिंग जो है वो सब सेट है प्रोग्रामिंग का, सही है। और प्रोग्रामिंग है क्या चीज़? प्रोग्रामिंग जो है वो है ब्रॉडर सेट ऑफ एक्टिविटीज़, सही है। एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सेट है, इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, सही है। प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग है वो प्रोग्रामिंग है। एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं हम, सही है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। कोडिंग जो है वो इज़ अ सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास वो है ब्रॉडर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही है। और उसके बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सही है। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज़ फ्रंट एंड। भाई ये फ्रंट एंड है क्या चीज़? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि फ्रंट एंड चीज़ है क्या, फ्रंट एंड क्या है क्या नहीं है, मालूमात कुछ भी नहीं है, सही है। तो बेसिकली फ्रंट एंड जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन। एक वेब एप्लीकेशन का ऐसा हिस्सा है जो यूज़र इंटरेक्ट करता है, सही है। जो एक आम पर्सन जाके हम लोग गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे जाके हम लोग जो सर्च करते हैं, लाइक एज हम लोग सर्च कर लेते हैं www.netflix.com, सही है, netflix.com। जो हमारे पास जो सामने वेब पेज आता है, एक्चुअली में जो इंटरेक्ट होता है हमें, सही है, डायरेक्टली इंटरेक्ट जो होता है वो होता है फ्रंट एंड, सही है। सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन का ऐसा पार्ट जो हम लोगों को डायरेक्टली इंटरेक्ट हो, उसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं, सही है। इंक्लूड द यूज़र इंटरफेस, यूआई। हम लोगों ने बहुत सुना है यूआई यूएक्स। यूआई यूएक्स है क्या? तो यूआई बेसिकली जो है वो यूज़र इंटरफेस। और यूज़र इंटरफेस क्या है? जैसे एक बंदा जाके सर्चिंग करता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी netflix.com की, तो जो यूज़र को सामने नज़र आता है फर्स्ट टाइम पे, जो सर्च करने के बाद जो आता है वो यूज़र इंटरफेस होता है, सही है। तो इसके अंदर यूज़र इंटरफेस शामिल होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है, सही है, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, सही है। मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर होती हैं, सही है। तो लाइक एज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज़ द बेसिक लैंग्वेज, सही है। HTML बेसिक टू बेसिक इसको समझ लें आप, सही है। CSS एंड जावास्क्रिप्ट, सही है, टू क्रिएट एंड डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस। जो ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, सही है। सेमलेस यूज़र एक्सपीरियंस, सही है। उसके बाद इन शॉर्ट, इसमें भी हम शॉर्ट में बताते हैं व्हाट इज़ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज़ लाइक द फेस ऑफ अ वेबसाइट और ऐप। एक ऐसा फेस वेबसाइट का या ऐप का, इट्स व्हाट यू सी, जो हमें नज़र आ रहा होता है, सही है, जो आपको नज़र आ रहा होता है। एंड क्लिक ऑन व्हेन यू आर यूजिंग इट, और क्लिक करते हैं हम जो जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं।
तो बेसिकली फ्रंट एंड जो है वो एक यूज़र इंटरफेस है जो हम लोगों को नज़र आता है, जैसे लाइक एस ब्राउज़र वाली एग्जांपल जो मैंने आप लोग को दी है। हम लोग किसी भी ब्राउज़र पर जाके कोई सी भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो उसका जो वेब पेज हमें नज़र आता है फर्स्ट टाइम पे, बेसिकली वो होता है फ्रंट एंड हमारा। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन भी बता देते हैं, व्हाट वी विल लर्न। सही है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे HTML। अच्छा, HTML की जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड सेंटेक्स। सही है, HTML के बेसिक स्ट्रक्चर्स और इसके सेंटेक्स के, इसको लिखते किस तरीके से। क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, बहुत मुख्तलिफ किस्म के हम लोग एलिमेंट्स बनाएंगे इसके अंदर। टैग्स का यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, सिमेंटिक HTML फॉर बेटर एसेसिबिलिटी एंड SEO, और ऐसे टैग्स यूज़ करेंगे जो हमारी SEO बेसिकली होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारी वेबसाइट को या हमारे ऐप को टॉप रैंकिंग्स में लाती है, मतलब सर्चिंग में आसानी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग ऐसे सिंटेक्स यूज़ करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट अच्छी हो, SEO की तरफ से हमारी वेबसाइट पे कोई क्लेम ना है। सही, उसके बाद HTML पढ़ेंगे, और HTML पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे CSS पर। सही है, अब CSS है क्या चीज़, ये इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट बता देते हैं। CSS की जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सही है, नाम से ही पता चल रहा हो कि इसके अंदर हम लोग स्टाइल देते हैं। सही है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टाइलिंग वेब पेजेस। सही है, वेब पेजेस के स्टाइलिंग कैसे देंगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेलेक्टर, प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़, बॉक्स मॉडल एंड लेआउट टेक्निक्स। रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ेंगे कि मोबाइल में हम लोग वेबसाइट खोलें तो वो किस तरीके से दिखे, लैपटॉप में खोलें तो किस तरीके से दिखे, मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे जाए तो किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखे। और मीडिया क्वेरीज पढ़ेंगे। जब HTML एंड CSS कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग आएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ़ स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस एंड स्कोप। डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। डॉम बेसिकली जो फुल फॉर्म है उसकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, अरेज, ऑब्जेक्ट्स, प्रोटोटाइप्स, इवेंट हैंडलिंग एंड इवेंट डेलीगेशन। और उसके बाद एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग टेक्निक वगैरह और भी डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। ये सिर्फ बेसिक जो हमारा ओवरव्यू है कोर्स आउटलाइन का वो दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्जन कंट्रोल विद गिटहब पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेटिंग अप यूजिंग गिट को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम लोग कोड को मर्ज कैसे करेंगे, ब्रांचिंग कैसे करेंगे, कोलैबोरेट कैसे करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्ट हम लोग पढ़ेंगे। सही है, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज भी बहुत कमाल की चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सही है, और उसके अलावा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, होस्टिंग करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी हमारी, ये करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। यानी बहुत सारा मज़ा आने वाला है हम लोग को इस कोर्स के अंदर। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास आज HTML से, बिना किसी टाइम ज़ाया करे। तो लेट्स स्टार्ट HTML। Ladies and gentlemen, तो भाई कोडिंग करने से पहले हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे कि हम लोग किसके ऊपर अपनी कोडिंग करेंगे। सही है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम अपना ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम लोग फिर सर्च करते हैं कि हम लोग बेसिकली जो है कोडिंग कौन सी एप्लीकेशन पे करेंगे जो हमारे लिए आसानी हो। तो हम लोग करेंगे VS स्टूडियो सर्च। VS स्टूडियो सर्च करने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं। सेकंड लिंक जो यहाँ पे गिवन है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। सही, तो इसका जो लोगो है वो ब्लू कलर में है। सही है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ से सीधा आने के बाद आप लोग नीचे बहुत सारी चीज़ें गिवन है, आप लोग पढ़ लेना। सही है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे। डेस्कटॉप पे रखें या जहाँ पे भी रखना है इसको डाउनलोड कर देंगे। सही है, अब जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ
कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है ऐसा बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग सारी कोडिंग करेंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, सारी कोडिंग हम लोग इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कोडिंग पढ़ने में। तो हमारी डाउनलोड भी देखें तकरीबन होने वाली है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो डाउनलोड हो जाए दैन उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। अच्छा, तो आज हम लोग अपना HTML हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो HTML बहुत आसान है, तो किसी को भी किसी किस्म का सवाल होगा तो वो पूछ लेना। सही है, यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये जैसे ही आ जाता है तो जो जिस तरीके से मैं चेक लगाते जा रहा हूँ आपने उसी तरीके से करना है। सही है, यहाँ पे आपका जायदादनामा पूछेगा, करना है। सही है, यहाँ पे सारे चेक्स आपको टिक कर देना है। सही है, कोई भी अनचेक नहीं रहना चाहिए, सबों को चेक लगा देना। सही है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे। सही है, यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप क्लियरली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रहे जो जो चेक मैंने लगाए हैं लाजमी वो चेक लगाने हैं आपने, वरना चेक नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चेक लगा देंगे तो आपको बहुत इजीली से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं। सही है, तो डेस्कटॉप वाला चेक लगा रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डेस्कटॉप पे मौजूद हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से अपना काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग भी कंप्लीट हो जाती है तकरीबन। तो ये हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आगे काम वगैरह करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाता है और इसका सामने का डिस्प्ले जो आता है, ये तो खैर यहाँ पे मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो इस तरीके से तो नहीं आएगा आप लोगों का। इस तरीके से आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों का किस तरीके से आता है। सही है, तो आप लोग को दिखाता हूँ जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद किस तरीके से हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का जो है सामने जो डिस्प्ले आता है, तो हम लोग दिखाते हैं कि उस तरीके से कैसे आता है। सही, तो ठीक है, हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, मेरे पास तो पहले से डाउनलोड हुआ हुआ है। तो ये हमारा सेटअप है। सही है, सेटअप हम लोगों को नहीं खोलना है, हमें इसका ऐप खोलना है। सेटअप वगैरह तो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। सही है, मेरे में पहले से डाउनलोड हुआ हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ से जाके मैं अपना ऐप खोलूँगा। तो ऐप जिस तरीके से खुलता है ये, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से सामने इसका डिस्प्ले आएगा। कुछ ये तो मेरा बना हुआ है ना, कुछ इस तरीके से आएगा। ये अभी आप हटा दें। सही है, इसको अभी आप इग्नोर करें। सही है, इसको आप इग्नोर करें। आपका जो सामने आएगा डिस्प्ले जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। सही है, न्यू फाइल है, ओपन फोल्डर है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम लोग काम कैसे शुरू करते हैं। सही है, अब यहाँ से न्यू फाइल अगर हम लोगों को क्रिएट करनी है तो Ctrl+N करके हम लोग यहाँ से न्यू फाइल यहाँ पे हमारी ओपन हो जाएगी। सही, लेकिन हमें न्यू फाइल ओपन करना नहीं है, हम लोग काम करेंगे इजी और आसान, जो टाइम कम ले और बहुत आसानी से हमारा काम हो जाए। सही है, तो ओपन फाइल करेंगे। अगर हमारे पास पहले से कोई फ़ाइल डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी हमारे सिस्टम में मौजूद होगी तो हम यहाँ से जाके उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है ओपन फोल्डर, अगर हमें पूरा फोल्डर ओपन करना है तो यहाँ से जाके हम लोग फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोल्डर में काम कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन अभी मैं लेके चलूँगा। ये यहाँ से चौथा जो है वो गिट वाला है, वो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे शॉर्ट, इजी, आसान, जो करने में भी हमें मज़ा है और हम लोग को समझ भी आए और हमारी बेस्ट प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग के पास 3 मेथड्स हैं। हम लोग 3 मेथड्स के ज़रिए अपना यहाँ पे कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये मतलब हमारा जो डिस्प्ले आ जाए वो यहाँ पे किस तरीके से आएगा। अभी तो यहाँ पे हम लोग कोई कोडिंग नहीं कर सकते हैं। सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से स्टार्टअप लेंगे। तो ये आपको मैंने बेसिकली दिखाया कि आप लोग के डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। कुछ ऑप्शंस वगैरह भी आएंगे, तो आप लोग को इतनी हाउ टू नो होगी इंग्लिश की, तो आप लोग वहाँ पे चेक वगैरह थोड़ा बहुत लगा दिएगा। ऑथराइज्ड का एक पॉपअप आएगा तो आपको उसके ऊपर यस करना है
कि हाँ यार आपको इस ऐप के ऊपर भरोसा है तो आपने उसके ऊपर चेकआउट कर देना है, सही है। चेक करने के बाद यस करना है तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो ये था हमारा सामने का इंटरफेस। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपना फ़ोल्डर। सबसे पहले मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ क्लास 1 के नाम से। क्लास 1 के नाम से ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, सही है। तो अब हमें सारा काम करना है इसके अंदर। तो सबसे आसान जो तरीका होता है और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है हमारी वो ये होती है कि हम लोग सारा काम एक फ़ोल्डर में बनाएं, सही है। मुख्तलिफ फ़ोल्डर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग ICT असाइनमेंट आ गया, अमेज़ॉन क्लोन आ गया, के बाहर हमारे पास ना इस फ़ोल्डर के मतलब जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक ही फ़ोल्डर के अंदर रहे ताकि बाद में हमें आसानी हो। ये नहीं कि आपका यहाँ पे एक काम है एक प्रोजेक्ट का, दूसरा काम आपका इस फ़ोल्डर में, तीसरा काम इस फ़ोल्डर में, तो इस तरीके से नहीं होता, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे, सही है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, सही है। कुछ ऑप्शंस खुलने के बाद हमारे पास एक ओपन विथ कोड आ रहा होगा। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट में मैं ये आपको बताता हूँ। ओपन विथ कोड कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोल्डर खुल जाएगा। ये अभी भी हमारे पास काम नहीं आया, फ़ोल्डर खुल गया। तो अब ये ऐसे ही आ गया। अब इस फ़ोल्डर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सही है, ऐसे हो जाए। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग इसके अंदर नाम डालेंगे index.html। अच्छा, तो इसके अंदर जो ज़रूरी वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, सही है। .html इस परमानेंटली, सही है, मतलब नेसेसरी है, ये आपको लगाना ज़रूरी है HTML फाइल क्रिएट करने के लिए, सही है। तो यहाँ पे हम लोग HTML लगाना ज़रूरी है। ये आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ HK, सही है, HK.html, सही है। ये हमारा फ़ाइल यहाँ पे हमारी हो गई क्रिएट, HTML की फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो गई, सही है। अभी मैं काम वगैरह स्टार्टअप नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे तो हमारे फ़ोल्डर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आएंगे, सही है। अब हमारा उस वक्त फ़ोल्डर खाली था, अब हम लोग इधर खोलते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, HK नाम का एक हमारे पास ब्राउज़र खुल जाएगा, सही है। ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे आ गया HK HTML, सही, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग वाले हिस्से, सही है। तो ये आ गया, सही है। हमने अभी आपको ये दिखाया कि फ़ोल्डर में हमारे पास ये चीज़ ऐड हो गई, सही। अब हम इसी के अंदर यहाँ से अगर ये वाला ऑप्शन मैंने बता दिया, न्यू फाइल करेंगे तो यहाँ पे फाइल्स आती रहेंगी, सही है। अगर हमें इसी के अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना है, सही है, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि होम का पेज बना रहे हैं तो होम का नाम रख के हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया, सही है। हम अपने इधर आएंगे, यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया होगा, सही है। होम के अंदर यहाँ पे अभी हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा है, सही है। तो यहाँ से हम लोग वापस आएंगे। अब ये अगर ये एरो इस तरीके से है तो हम लोग यहाँ पे जितने भी फ़ाइल ऐड करेंगे, सही है, तो इसके अंदर होगा, सही है। हमें इसको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, सही है। अगर इस बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ब्लू कलर की बाउंड्री आ रही है और इसके अंदर हम लोग कोई फ़ाइल ऐड करते हैं तो ये फ़ाइल कहाँ पे सेव होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ाइल इधर बाहर सेव होगी, सही है, होम के फ़ोल्डर के अंदर नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे सेव होगी इधर, सही है। HK के नीचे सेव होती जाएंगी फाइल्स। हमें चाहिए इसके अंदर हम लोग फ़ाइल अपनी ऐड करें, तो हमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, ये ब्लू हो गया, सही है, मतलब यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके हम लोग न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं home.html। यहाँ पे हमारे पास होम के अंदर एक HTML की फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है, सही है। अब जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे आई है या नहीं आई है। हम लोग होम के अंदर जाते हैं, हमारे पास ये एक होम की फ़ाइल बन चुकी है। तो ये हम लोग कुछ फ़ाइल इस तरीके से ऐड करते हैं और अपने फ़ोल्डर के अंदर हम लोग मज़ीद फ़ोल्डर बना के काम करते हैं, क्योंकि ताकि हमारे लिए बाद में आसानी हो जाए ना, कि हम लोग होम पेज का काम कर रहे हैं तो होम का फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर होम की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अबाउट अस का बना लें तो अबाउट अस का फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लेके चलेंगे
इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिस बेस्ट रखनी है। फिर से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने में स्लो नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस इतना कोई ख़ास नहीं आया था ग्रुप के ऊपर। असाइनमेंट तो सब बना के दे रहे थे, मतलब आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोग को नॉलेज होगी। उसके बाद आप अपना किसी भी किस्म का क्वेश्चंस हो आप लाजमी पूछ सकते हैं, सही है। और दूसरी बात ये कि आप लोग प्रैक्टिस लाजमी रखें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई ये कोडिंग नहीं आने वाली है आपको, सही है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये वाला हम लोग इधर काम शुरू करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, सही है। इसके अंदर हम लोग काम शुरू करते हैं कोडिंग कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कोडिंग का जो है VS स्टूडियो जो है, विजुअल स्टूडियो कोड, इसके अंदर हमारे पास बेनिफिट ये है कि हमें इमिट मिलता है किसी की तरफ से। अब व्हाट इज़ इमिट मैं आपको दिखाता हूँ एक। तो हम लोग सबसे पहले शिफ्ट और एक्सक्लेमेनेशन मार्क, शिफ्ट प्रेस करके हम लोग 1 दबाएंगे कि हमारे पास एक्सक्लेमेनेशन मार्क आ जाए, सही है। ये हमारे पास आ गया, सही है। अब ये देखें इस तरफ हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, सही है। ये बेसिकली इमिट्स होते हैं। हम लोग को क्या करना है, पहला वाला सिंगल एक्सक्लेमेनेशन मार्क हम लोग सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये HTML की पूरा एक बॉडी बन के आ जाएगी। बॉडी तो नहीं बोलेंगे इसको, हमारे पास HTML का सिंटैक्स बना हुआ आ जाएगा, सही है। सिंटैक्स जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। अब सिंटैक्स हो गया तो अब ये हम लोग शुरू करते हैं। डॉक टाइप HTML क्या है, ये हमारे पास HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेटेस्ट HTML जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, सही है। HTML लैंग्वेज EN क्या है, इसके अंदर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज EN जो बेसिकली जो है वो इंग्लिश को हमारे पास डिनोट कर रहा है। हेड के अंदर हम लोग सारी लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। जितने भी लिंक्स हम लोग अपने पेज के अंदर ऐड करेंगे वो सारी हेड के अंदर ऐड करेंगे। मतलब लिंक्स तो हम लोग जो बॉडी का काम होगा वो हम लोग बॉडी में करेंगे। हेड के अंदर जैसे ये हमारे पास मेटा केयर सेट जो आ रहा है, ये सब जो आ रहा है, ये सारी लिंक्स हैं, ठीक है। और हेड का जो काम होता है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। हेड के अंदर जैसे टाइटल आ रहा है, टाइटल के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके यहाँ पे लिख देते हैं कि HK डिज़ाइन स्फीयर, सही है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिज़ाइन स्फीयर, सही है। अब हम लोग को काम करते करते जब हम लोग कोई चीज़ इसके अंदर लिखेंगे, सही है, तो हम लोगों को इसको सेव करना होगा। अब सेव ये नहीं कि किसी फोल्डर में जाके सेव करें, बस आपको डायरेक्टली Ctrl+S प्रेस करना है। Ctrl+S प्रेस करने के बाद आपने सबसे पहले उसी फोल्डर में जाना है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, सही है। हमारा क्लास 1 का हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, हम लोग काम कर रहे थे इसके अंदर, सही है। इसके अंदर हम लोग जैसे ही इसको ऑन करेंगे हमारे पास ये देखें उस वक्त क्या आ रहा था, HTML, सही है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल के अंदर चेंजिंग करने से हमारी ये चीज़ चेंज हो जाती है, HK डिज़ाइन स्फीयर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा HK डिज़ाइन स्फीयर आ गया। अब दोबारा अपने कोड वाले उसके ऊपर जाते हैं। बॉडी के अंदर जो हम लोग जितना भी काम करते हैं वो हमारा बेसिकली हम लोग अपने पेज के ऊपर शो करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग स्टार्ट करी हम लोगों ने। और कोडर्स या प्रोग्रामर्स का सबसे पहला काम होता है कि वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएं, सही है। तो आज हम लोग कुछ टैग्स पढ़ेंगे कि टैग्स तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी तो हम लोग उसके अंदर टैग्स वगैरह भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहला जो टैग है हमारा हेडिंग का टैग है, H1 लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने सिर्फ H लिखा है और ये हमारे पास H आ गए हैं। H1 लेना है, H2 लेना है, H3 4 5 6, सही। जस्ट H1 to H6 होता है और इसके अंदर H1 जो होता है वो सबसे मेन हेडिंग होती है, सही है। ये देखें हमारे पास इमिट एब्रिविएशन भी लिखा हुआ आ जा रहा है, सही है। H2 जो होता है वो H1 से छोटी होती है हेडिंग, H3 H2 से छोटी, इसी तरीके से लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, H1 इज़ ग्रेटर, सही है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जैसे हम लोग मेन हेडिंग कह सकते हैं, सही है। तो हम लोग H1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। H1 लिखने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सिंटैक्स बना हुआ आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये आसानी है, सही है। तो हम लोगों को ये सब लिखना नहीं पड़ेगा कि हम लोग लिखें यहाँ पे H1 ब्रैकेट लगाएं, ये करना है, सही है। तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमिट के ज़रिए H1 लिखा और हम लोग यहाँ पे अब प्रिंट करवाने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, सही है।
हेलो वर्ल्ड हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाने आए हैं। हम लोगों ने करा कंट्रोल एस करने के बाद हम लोग चले गए अपने, बार बार आपने नहीं खोलना है, सही है, बार बार नहीं खोलना है, एक दफ़ा आपने गूगल खोला हुआ है, सही है। अभी हमारे पास देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को रिफ़्रेश करना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं दोबारा। अब H1 तो हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे मैं इसके साथ साथ लिख भी देता हूँ H1 अपना कैप्स लॉक दबा काम नहीं करना। यूज फॉर मेन हेडिंग, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब चेक करते हैं कि हम टैग के बाहर अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे पास आती है या नहीं आती है, सही है। कंट्रोल एस हम लोग ने यहाँ पे प्रेस किया, उसके बाद इधर आके कंट्रोल आर प्रेस किया, ये हेडिंग की सूरत में नहीं आ रही है, सही। ये एक सिंपल टेक्स्ट आ गया, सही, और टैग भी नहीं आ रहा है। तो हेडिंग बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कोई सी भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग टेक्स्ट के बिटवीन लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। टैग के बाहर लिखेंगे तो वो एक सिंपल टेक्स्ट बन के हमारे सामने आ जाएगा, सही। तो वापसी कोडिंग वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पे अब जैसे हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए लेकिन हम लोगों ने लिख दिया और बाद में हमारे जहन में आता है कि यार ये वाली लाइन हमें ऐड करनी है, सही है। तो हम चाह रहे हैं इसको हटाए भी नहीं और ये हमारे पेज पे भी नहीं आए, तो हम लोग सीधा यहाँ पे आने के बाद, सही है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, सही है। पहले कंट्रोल देन फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे और ये हमारे पास इमिट हो गया, सही है। अब हम लोग इसको कंट्रोल एस करके इधर आते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, ये हमारे पास से हट जाएगा। मीन्स हमारे पास यहाँ पे है लेकिन हम लोगों ने इसको कमिट कर दिया, जो हमारे पास शो नहीं होगा, सही है। अब ये H1 हम लोगों ने पढ़ लिया एंड देन H2, देन H2 के अंदर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हेलो पाकिस्तान। कंट्रोल एस किया, देन पेज पे गए, कंट्रोल आर किया, यहाँ पे हेलो पाकिस्तान भी प्रिंट हो गया है। ये देखें, आप लोग को बताया था कि हम लोग H1 लेंगे तो हमारे पास मेन हेडिंग आ जाएगी, H2 लेंगे तो उससे छोटी हेडिंग आ जाएगी, देन H3, 4, 5, 6 ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सही है। तो ये इस तरीके से होगा, हमारे पास मेन हेडिंग का काम होगा। अभी देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, जैसे हम लोग HTML कंप्लीट होता है CSS पे जाएंगे तो उसके बाद हम लोग इसको स्टाइलिंग भी देंगे, इसका कलर चेंज, इसको मार्जिन, इसको पैडिंग, इसको हम लोग दे सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन थोड़ा सब्र करें और थोड़ा सा आराम और सब्र तहम्मुल का सहारा लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पे एच का टैग, सही है। एच का टैग पढ़ने के बाद, अच्छा ये स्पेस तो आपको पता है ना, इंटर से आता है। एच का टैग देने के बाद अच्छा ये याद रहे कि जो जितना भी काम होगा वो सिर्फ, सही है, वो बॉडी के टैग के अंदर होगा। बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है और बॉडी का टैग कंप्लीट हो रहा है, इसके बिटवीन सारा काम होगा, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन सारा काम होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एच का टैग हम लोगों ने पढ़ लिया, हेडिंग टैग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने जिस तरीके से H1 लिखा था उस तरीके से हम लोग सिर्फ P लिखेंगे और हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड पे हम लोग काम कर रहे हैं। सिंपल सा हमारे पास P लिखा हमारे पास आया हुआ, हमने सिर्फ इंटर करना है। यहाँ पे हमारे पास P का टैग यानी पैराग्राफ का टैग यहाँ पे लग चुका है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखें, ठीक है, आप इसके अंदर लिखें, कुछ भी लिखें। यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट लोरेन लिखेंगे, सही है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोरेन और हमें कितने वर्ड्स चाहिए हम लोग यहाँ पे वो लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 50 वर्ड्स लिख दिया, सही है, और एंटर कर दिया। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इमेज शो हो रहा है, सही है। हम लोगों ने सीधा एंटर किया, यहाँ पे हमारे पास 50 वर्ड आ गए। 50 वर्ड आने के बाद ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया पैराग्राफ टैग के अंदर। अब यहाँ पे कंट्रोल एस किया हमने, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल आर, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गई। ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, ठीक है।
तो अब हम लोग चाह रहे हैं ये हमारा पैराग्राफ जो है वो सही है, ये आ जाए हेलो वर्ल्ड के बाद आ जाए, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ पहले होगी वो चीज़ पहले प्रिंट होगी, तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक तरीके से, सही है। अभी तो सीख रहे हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पे आके हम लोग प्रिंट कर देते हैं, देन कंट्रोल एस कर देते हैं, सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉरेम 50 वर्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, सही है। यह डमी टेक्स्ट से आप लोगों, जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे वेबसाइट्स वगैरह पे, तो जो टेक्स्ट वेबसाइट पे रिकमेंडेड होगा हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉरेम हो गया, सही है। अब इसी पैराग्राफ के अंदर हम लोग चाह रहे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, और टैग्स, सही है। इसी पैराग्राफ के अंदर हम लोग चाह रहे हैं लॉरेम इसमें जो है यहाँ पे हमारे पास बोल्ड हो जाए, सही है। ये चीज़ हमारे पास बोल्ड हो जाए, सही है। और ये वाली जो है डॉलर सिट एमिट से लेके एलिट तक के फुल स्टॉप तक के, ये चीज़ हमारे पास इटैलिक हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसको बोल्ड एंड इटैलिक करते हैं, तो इसी टैग के आगे, सही है, यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम लोग बी का टैग ले लेंगे, सही है। बी लिखेंगे, यहाँ पे इमिट हमारे पास है, बहुत आसानी वाला काम है। बी लेंगे, इंटर करेंगे, सही है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सही है, कंट्रोल एक्स करके कट कर देंगे, सही है। अब जहाँ तक के हमें बोल्ड करना है, हम लोगों ने यहाँ तक के बोल्ड करना है, इसके आगे इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है, इसका जो क्लोजिंग टैग है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी ओपन हुआ है, सही है। अब हमें इसको क्लोज करना है कि कहाँ पे जाके ये बोल्ड रुक जाए, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, सही है। यहाँ पे आके इसका जो कोड है वो बंद हो गया, ठीक है। यहाँ से ओपन हुआ है, सही है, और यहाँ से बाहर बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, जितने भी टैग्स लगेंगे बोल्ड के, कोई से भी टैग्स लगेंगे अगर किसी पैराग्राफ के अंदर देना है तो पैराग्राफ टैग के बाद लगेंगे, पैराग्राफ टैग के बाहर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर किया, और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा लॉरेम इसमें बोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग डॉलर से लेके फुल स्टॉप तक के इसको इटैलिक भी करना चाह रहे हैं, सही है। तो हम लोग यहाँ पे आके आई का टैग लेते हैं, सही है। आई का टैग लेने के बाद इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, सही है। बात सारी इतनी सी है, जो भी काम करेंगे टैग्स के बिटवीन में काम करेंगे, ठीक है। तो आई का टैग हम लोगों ने डॉलर से पहले खोला और हम लोग को यहाँ पे आके बंद करना है, तो यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, टैब पे जाते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, और ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास इटैलिक हो गया, सही है। बोल्ड भी पढ़ लिया, इटैलिक भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में 4 टैग्स पढ़े हैं, बाकी बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम लोगों ने कौन कौन से टैग पढ़े हैं। एच के टैग पढ़ लिया, सही है, हम लोगों ने पढ़ लिया है एच। हेडिंग टैग पढ़ लिया है, सही, हेडिंग टैग हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पैराग्राफ टैग, सही कहा, पैराग्राफ टैग। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बोल्ड टैग। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इटैलिक टैग, ठीक है। ये 4 हम लोगों ने टैग्स पढ़े हैं। 4 टैग्स पढ़ने के बाद हम लोग इसको भी कमिट कर देते हैं ताकि ये हमारे सर्वर पर दिखाई नहीं दे, तो इसको भी कमिट कर दिया। ये हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ लिया, सही है। अब जिसको ये कोड चाहिए तो वो मुझे बता देना ग्रुप पे, मैं उसको ये वाला कोड भी सेंड कर देता हूँ। वरना वीडियो करने के बाद ग्रुप पे आप लोग को असाइनमेंट मिलेगा, टास्क मिलेगा, वो लाजमी करना है, क्योंकि कोडिंग हो या प्रोग्रामिंग हो, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस दरकार होती है। कोई भी काम हो यार, आप लोग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वरना आप भूल जाते हो, ठीक है। तो ये 4 टैग हम लोगों ने पढ़ लिए, इंस्टॉल करना देख लिया सर्वर हम लोगों ने, सही है। एक चीज़ और है लाइव सर्वर के बारे में, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लाइव सर्वर क्या चीज़ है और
वो करने से क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पे आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, ताकि ज़्यादा लेके चलूँगा तो मसला होगा, थोड़ा थोड़ा लेके चलूँगा तो आसानी होगी, सही है। यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। तो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।